India will be the third largest economy soon. नमस्कार। वो पाकिस्तान की एक लड़की यहाँ पे आई हुई है, सीमा नाम की। वो उसकी ऊपर इतनी लाइमलाइट, मीडिया लाइमलाइट चढ़ी गई कि ये एक बड़ी खबर मीडिया से छूट गई। हालांकि कुछ यूट्यूब चैनल्स ने इसको लिया है, लेकिन फिर भी ये खबर ये है कि वर्ल्ड की 5वीं नंबर की 55th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, उसने ये बोला है कि इंडिया 2075 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की, यानी कि अमेरिका को पीछे कर देगा। अब ये गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन है। इससे पहले दूसरी जो प्रेडिक्शंस आई हैं वो ये थी कि इंडिया 2050 तक पीछे कर देगा अमेरिका को। इन्होंने 2075 दिया। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स क्या करता है? हर बार इंडिया को कम ही आंकता है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि हर बार इंडिया को कम आंकती है, अगर वो ये बोल रही कि अगले 50 साल में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, तो मैं मानता हूं, क्रेडिट देता हूं उसका। लेकिन ये अगले 50 साल क्यों? अच्छा, अगले 50 साल बाद इन्होंने जो बोला वो ये है कि इंडिया की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, चाइना की 57 ट्रिलियन डॉलर्स होगी और अमेरिका की 51.5 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। उसके बाद जापान की, जो कि करीब 60 ट्रिलियन डॉलर्स, जापान बहुत पीछे रह जाएगा। ये देखना कि ये जो प्रेडिक्शन है, सबने, जितने भी यूट्यूब चैनल्स ने, उन्होंने इसको सीधे सीधे खबर को रिपोर्ट कर दिया। इसमें एनालिसिस नहीं डाली। एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि ये 50 साल क्यों लगेंगे हमें। 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 75 बोला है, 2023 चल रहा है, मतलब 50 साल से ज्यादा। ऐसा टाइम क्यों लगना चाहिए हमें इस लेवल पे पहुंचने के लिए? चाइना को और अमेरिका को, दोनों को पीछे करने में तो हमें फिर कितने साल लगेंगे? 100 साल के आसपास। ये जो एनालिसिस है, गोल्डमैन सैक्स से पहले दूसरों की जो एनालिसिस थी या दूसरे जो एक्सपर्ट्स है उनकी एनालिसिस, वो ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि 2035 तक, कुछ कहते हैं कि 2050 तक इंडिया अमेरिका दोनों पड़ा साथ साथ आ चुके होंगे, भले पीछे ना हो लेकिन साथ साथ ऊपर नीचे हो जाएंगे बाय कर। अब आगे बात करते हैं, हम नंबर 1 कब बनेंगे? अच्छा, ये सारे के सारे जो इन्होंने एनालिसिस दी है अपनी, वो क्यों दी, वो कैसे दिए, किस बेसिस पे दिए? गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया के पास एक 1.4 बिलियन लोगों की एक पॉपुलेशन है और इसमें ज्यादातर यंग लोग हैं, जो कि हमारी वर्क फोर्स है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, उससे पहले हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं, जो कि हमारी एक एसेट है। हमारे पास आधार कार्ड है, जो कि हमारी यूआईडी है, जिससे कि हम लोगों को डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं, हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटाबेस है। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के पास जो हम एनर्जी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वो बाकी चीजों से, मतलब वो बहुत एक बड़ा एसेट है। अब इससे बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है। पहली चीज, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो है, बाकी पॉपुलेशंस की क्या पोजीशन है? चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है, उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। चाइना कुछ टाइम तक लार्जेस्ट पॉपुलेशन था और लार्जेस्ट पॉपुलेशन के उसको डिविडेंड मिले, उसको चीप लेबर के डिविडेंड मिले, उसको इस चीज के, अपनी गरीबी का फायदा उठाया। हम लोगों ने भी, गरीबी इंडिया में भी है, लेकिन चाइना की गरीबी और इंडिया की गरीबी में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना के 5-6 शहरों में ही डेवलपमेंट है, 10 शहरों में ही डेवलपमेंट है। बाकी चाइना गरीब है और बहुत बुरी तरह से गरीब है। हाईली अंडर डेवलप्ड चाइना है, जहां से रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इंडिया इंडिया में हर शहर से, हर गांव से रिपोर्टिंग हो रही है। मीडिया फ्री है, हर जगह जा सकता है। कोई भी पीजेंट्स मूवमेंट, फार्मर्स का, जिस तरीके का आपने यहाँ पे देखा फार्मर्स का प्रोटेस्ट, उस तरीके का शायद चाइना में कभी जिंदगी में आप नहीं देख पाएंगे, जब तक वहां पे शी जिनपिंग बैठे हैं या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है। होते हैं प्रोटेस्ट वहां पे भी। आपको व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट दिखा था, लेकिन वो क्योंकि शहरों में था इसलिए दिखा था, बाहर नहीं दिखा।
बाहर अत्यंत गरीबी है, बहुत गरीबी है। अच्छा, दूसरी चीज, चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें एजेड लोग ज्यादा हैं, जिनको जो शायद कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इकोनॉमी में, टैक्सेस नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो खुद कहीं ना कहीं और अपना खर्चा निकाल रहे हैं, उनको किसी और पे आश्रित हैं। हमारी पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन कम है, हमारी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि आज और आगे आने वाले टाइम में भी कंट्रीब्यूट करेगी नेशनल जीडीपी को। तो ये चीज हमें चाइना के ऊपर एज देती है। अच्छा, देन हमारी सब्सटैंशियल यंग पॉपुलेशन में लेबर फोर्स जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। इंडिया बूमिंग इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, राइजिंग मिडिल क्लास है। हमारी जो मिडिल क्लास है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग गरीबी से, बिलो पॉवर्टी लाइन से मिडिल क्लास में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं या हम बिलो पॉवर्टी लाइन का स्टैंड लो कर रहे हैं। नो, हम उनको बेटर जॉब्स दे रहे हैं। हमारी गरीबी की रेखा जो है वो हम लोगों ने पहले से डिफाइन कर रखी है। ऐसा नहीं किया कि हम पहले 10,000 कमाने वाले को हमने बोला था कि यहां से मिडिल क्लास शुरू होती है तो आज उसको हम 5,000 पे ले आए। नो, लोग ऊपर जा रहे हैं। देन हमारी हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग है। हम कंज्यूमर मींस हम लोग पैसा खर्च करते हैं, हम लोगों के पास जो कमाई है उसे हम स्पेंड कर रहे हैं, और स्पेंडिंग जो है वो एक ऐसे सेक्टर पे हो रही है जहां से हम और जॉब्स दे रहे हैं। एक चीज और, हमारी इकोनॉमी जो है वो इंटरनली ज्यादा मैनेज होती है। इंटरनली ज्यादा मैनेज का मतलब, हम जो सामान बनाते हैं उस सामान को हम अपने कंट्री में ही कंज्यूम करते हैं। दैट्स मेक फॉर इंडिया। मेक इन इंडिया, वो मेक फॉर इंडिया अपने आप बन गया। जो रघुराम राजन ने बोला था कि मेक इन इंडिया नहीं, हमें मेक फॉर इंडिया चाहिए, वो मेक फॉर इंडिया अपने आप बन गया, क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है हमारी। तो चाइना की जैसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, या एक्सपोर्ट्स गिरे, टैरिफ बैरियर्स लगे तो आपकी इकोनॉमी क्रैश होने लगेगी, वो नहीं है। ना हमारी 1/3 इकोनॉमी रियल एस्टेट सेक्टर पे है, ऐसा भी नहीं है, ये भी अलग चीज। देन आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, वो इंडिया में जो हम देख रहे हैं, जो हम अब वो करने लगे हैं जो पहले किसी जमाने में अमेरिका ने किया था। हम डायरेक्टली जाते हैं और वहां से टेक्नोलॉजी उठाते हैं। खुद बनाने में 20 साल वेस्ट करें उससे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम बाहर से ले लें। जनरल इलेक्ट्रिकल से हमने फाइटर जेट का इंजन उठाया, टेक्नोलॉजी आ गई हाथ में। अब आई हुई टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उस पर आगे फर्दर रिसर्च होगी। ये नहीं कि हम 20 साल रिसर्च करके कावेरी इंजन बनाएं और उसके बाद हम उसमें आगे डेवलपमेंट करें, ये हम नहीं कर रहे। बाहर से डायरेक्ट उठा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनिशिएटिव है। इससे पहले मनमोहन सिंह भी चाह रहे थे कि इंडिया में आए, मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की थी। अकेला प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्रेडिट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो गजब है। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनके उनके वो एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करते थे जहां पे उनको 10 जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी। एक न्यूक्लियर डील जो कि अत्यंत जरूरी थी, बहुत जरूरी थी इंडिया के लिए, उस न्यूक्लियर डील पे उन्हें 10 जगह देखना पड़ा। लेफ्ट उनके खिलाफ था, उनकी अपनी पार्टी भी उनके खिलाफ थी, सपोर्ट बीजेपी से मिला था, तब न्यूक्लियर डील थ्रू हुई थी। ये भी देखने वाली बात है। अब आगे बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं और अपना हब बना रही हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो बड़ी एप्पल इंडिया में आ रही है, गूगल इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में, ये सब इंडिया में आ रही हैं। हालांकि इनकी मेन कंपनीज, पेरेंट कंपनीज यानी कि हेडक्वार्टर्स इनके अभी भी अमेरिका में, लेकिन वो यहां पर आकर के इनका हब बना। हब मींस कुछ कंपनीज का तो ऐसा भी है कि एक हेडक्वार्टर ही रह गया वहां पे, बस बाकी सारा प्रोडक्शन इंडिया आ चुका है। और अगले 20 साल बाद हो सकता है कि हेडक्वार्टर उठ के यहां आ जाए और ये इंडियन कंपनीज बन जाए। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसे बहुत बार हुआ है, हमने देखा है। हमारी कंपनीज फॉरेन की कंपनीज को खरीद रही है। ये मैं वो रतन टाटा ने जो कंपनीज खरीदी थी या आर्सेलरमित्तल वाली बात नहीं करूंगा। उसके बाद अभी हाल में बायजूस ने भी कंपनीज को खरीदा और दूसरों ने भी खरीदा, सबने खरीदा। तो फॉरेन कंपनीज हम खरीद रहे हैं, फॉरेन के मार्केट्स, क्योंकि हमारे पास एक मार्केट की हमारे भूख जो है ना वो खत्म नहीं हो रही। इसके बाद टेक्नोलॉजी,
हमारे पास टेक्नोलॉजी पे जो इनोवेशंस हैं वो देखने वाले हैं। पूरी वर्ल्ड हमसे टेक्नोलॉजी पे अब बात करना चाहती है, हमारे साथ टेक्नोलॉजी पे कोलैबोरेशन करना चाहती है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर हो या एरोस्पेस हो या हमारे हमारे कंट्री में कौन सी ऐसी एरोस्पेस कंपनी है जो अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पे अपना ऑफिस खोल के नहीं बैठी है, चाहे सैफरन हो या जनरल इलेक्ट्रिकल्स हो, रोल्स रॉयस हो, ये यहाँ पर खोल के प्रैट एंड विटनी सही, ये सब यहाँ खोल के बैठी है और सबको पता है कि कल हम यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने का टाइम है, सब कुछ मैनचेस्टर में बनेगा और यहाँ पहुंचेगा और हम खरीदेंगे। नो, यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का जो स्पेसिफिक जो फोकस था, ई कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसने बूस्ट दिया है हमें। और एक ऐसे टाइम पे ये स्टडी आई है जो ये गोल्डमैन सैक्स की, इस स्टडी के आने के अगले 48 घंटे के अंदर अंदर हमारा चंद्रयान जाने वाला है। 48 नहीं मतलब 72 मान लीजिए। जब आप जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद 48 घंटे रह गए होंगे, चंद्रयान हमारा जाने वाला है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, 2, मिशन मार्स, ये सब जो है इन सब ने, मैं मानता हूं इकोनॉमी को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट अभी तक नहीं दिया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर स्पेस एक्सप्लोरेशन में आया है, हाँ, उसने वो इकोनॉमी को बूस्ट देगा आगे जाके। लेकिन चंद्रयान, मिशन मून, इन दोनों ने मिशन ऑर्बिटर मार्स, इन दोनों ने इंडिया की टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया। इन दोनों ने ये बताया दुनिया को कि इंडिया इज अ सीरियस प्लेयर और हम इसको, इस टेक्नोलॉजी को या हम इस तरीके को छोड़ने वाले नहीं है। हम वी आर द फ्यूचर, फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, ये हमने इससे डेमोन्स्ट्रेट किया और पीछे कहीं नहीं छोड़ा हमने इसको। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया बिगेस्ट मार्केट है और साथ में टेस्ला हो या गूगल हो, फेसबुक हो, इन सारी कंपनीज को इंडिया ने घुटनों पे झुकाया है कि नहीं, काम वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं। ट्विटर को भी ये सब हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनको घुटनों पे झुकाया कि यहां बिजनेस करना है हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। यूट्यूब का मेन फोकस अब इंडिया हो चुका है। अमेरिका में यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है ना, उससे ज्यादा यूजर्स यूट्यूब के इंडिया में है। ये भी देखने वाली है। तो यूट्यूब का मेन फोकस अब इंडिया है, यूट्यूब का ही नहीं, ट्विटर का और दूसरे जो एप्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यो, सबका फोकस इंडिया है, सबका फोकस अब इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है, एक 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 डेवलपिंग मिडिल क्लास है, साथ में इंडिया जो पैसा खर्च कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, अपने डिजिटल इकोनॉमी के बूस्ट पे, अपने मेक इन इंडिया पे, साथ में रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे, रोड्स पे, पोर्ट्स पे, ये सारा पैसा कल डिविडेंड्स देगा। एक जमाने में हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, आज वो भाखड़ा नंगल डैम जितना हमने वो खर्च किया था उस समय, उससे ज्यादा प्रॉफिट आज हर साल देता है, उससे ज्यादा पैसा आज हर साल दे रहा है। ये भी देखने वाली बात है। आज हम जो पैसा लगा रहे हैं बहुत महंगा पड़ रहा होगा हमें, नो डाउट, और हम कहीं से ला ही रहे हैं तभी लगा रहे हैं, लेकिन इसके डिविडेंड्स आएंगे और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स आएंगे। हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल मींस या विंड मिल्स पे या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि जो कि फ्यूचर है वर्ल्ड का, और इसमें स्पेसिफिकली हमारी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही है। ये सारी चीजें बताती हैं कि इंडिया कहां जा रहा है। ये चाइना के पीछे इंडिया को हमेशा रखा जा रहा है। मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, हाँ, ये गोल्डमैन सैक्स ने भी बोला और कईयों ने बोला कि डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स प्रोपोर्शन रेट। अब लेबर फोर्स प्रोपोर्शन रेट क्या होता है? मतलब कि आपके पास काम करने वाले 100 लोग हैं और 70 लोगों के पास नौकरी है, 30 के पास नहीं है, तो आपके लेबर फोर्स प्रोपोर्शन रेट 70% है। अब उसमें अगर ये डिक्लाइन होता जा रहा है, आपके पास ज्यादा लोग नहीं है, अच्छा इसमें लेडीज भी होती हैं, तो बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि हस्बैंड ही जॉब कर रहे हैं, लेडीज नहीं कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, तो वो भी एक इसमें ऐड किया जाता है। तो ये चीज कि इंडिया के अंदर क्योंकि जॉब्स हम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन अभी ये गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ड्रिवन है, साथ में 55 to 60% डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से है। ये इस पूरे ये जो पूरा
खाका है या ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है अगले 50 साल में पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को ठीक करके रख देगी। और ये भी उन्होंने बोला है कि इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन 3 कंट्रीज की इकोनॉमी जो होगी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी। दैट मींस इन 3 की इकोनॉमी एक साइड और बाकी की इकोनॉमी शायद 20% होगी इन सबका। और एक चीज और कि अब अगर बेटर एस्टिमेट्स देखें गोल्डमैन सैक्स से बाहर निकल के, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो या कोई और हो, तो उनके एस्टिमेट्स ये हैं दूसरों के, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। उनके एस्टिमेट्स ये थे कि 50 तक इंडिया अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा और चाइना को बीट करने के लिए 75 तक चाइना को बीट कर देगा। ये एस्टिमेट्स तब हैं जब हमारे पास चाइना के एक्चुअल फिगर्स नहीं है। चाइना एक्चुअल फिगर्स देता भी नहीं, चाइना झूठी फिगर्स देता है। और चाइना की झूठी फिगर्स अगर वो 10 रुपए की कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो वो 100 बताता है। और यही बात उसकी हर जगह है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो चीज भी, जब हो सकता है चाइना की फिगर्स सबके सामने आए ओपन में, और जिस दिन आएंगी उस दिन असलियत पता चलेगी कि शायद इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी 2050 तक की हो गया। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।